मार्क ट्वेन ने एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक रहे हैं अपने समय का। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं, कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसा क्यों कमाते हैं, ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं और उतने ही वर्षों में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां क्यों पा लेते हैं। सफलता का वास्तविक रहस्य है क्या? आखिर सफलता का रहस्य क्या है? आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर एक एक करके जानेंगे। अक्सर मैं अपने सेमिनार एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं? लगभग सभी लोग मुस्कुराते हुए हाथ उठा देते हैं, यस, मैं अपनी आमदनी दोगुना करना चाहता हूँ, मैं अपनी आमदनी दोगुना करना चाहता हूँ। लगभग सेमिनार के सभी लोग अपने हाथ उठा देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, यहाँ कितने लोग वजन कम करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? एक बार फिर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। कुछ तो तालियां बजाते हैं और बाकी के सभी लोग हाथ उठा देते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ, बहुत खूब, ये सब बड़े लक्ष्य हैं, इसके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। इसके बाद मैं कहता हूँ, इसके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। इसी के साथ ही लोगों के जीवन में मायूसी छा जाता है। इन हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हम सभी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, स्वस्थ और चरहरे होना चाहते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। मित्रों, आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप अपने जीवन में सचमुच क्या हासिल करना चाहते हैं? सबसे पहले तो इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट कीजिए। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? आप अचीव क्या करना चाहते हैं? न सिर्फ हमारे लक्ष्य एक से हैं, बल्कि हम सब यह भी जानते हैं कि इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। और हम सभी कभी न कभी करने का इरादा तो रखते हैं, किसी न किसी समय इरादा तो रखते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम एक अद्भुत काल्पनिक जगह की सैर पर जाने का निर्णय लेते हैं, जिसे किसी दिन द्वीप कहा जाता है। हम कहते हैं, किसी दिन मैं पुस्तक पढ़ूंगा, किसी दिन मैं व्यायाम करूंगा, किसी दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, किसी दिन मैं मेडिटेशन शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, किसी दिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति को बागडोर थामूंगा और कर्ज से मुक्ति पाऊंगा, किसी दिन मैं ये सभी काम करूंगा जो मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए करने चाहिए, किसी न किसी दिन। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, यह दिन कभी भी नहीं आता है। संभवतः 80% लोग ज़्यादातर समय किसी दिन द्वीप पर रहते हैं। वे उन सभी कामों के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं जो वे किसी दिन करना चाहते हैं। और इस द्वीप पर वे किन लोगों से घिरे रहते हैं, उस द्वीप के वासियों से। और वहाँ वार्तालाप का मुख्य विषय क्या होता है? बहाने। वे सभी एक दूसरे के सामने वहाँ रहने के बहाने बनाते रहते हैं और इसके सिवा कुछ भी नहीं करते। वे एक दूसरे से पूछते हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं? और इस तरह से समय धीरे धीरे बीतता जाता है। अधिकांश लोग बहाने एक जैसे होते हैं। मेरा बचपन सुखद नहीं था, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बॉस बहुत आलोचना करता है, मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, कोई भी मेरा कदर नहीं करता, या अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। उन सभी को दरअसल बहानासाइटिस रोग है, जो सफलता के लिए हमेशा घातक होता है। उनके इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसा सबको मालूम है, नर्क की ओर जाने वाली सड़क अच्छे इरादों के पत्थर से बनती है। नर्क की ओर जाने वाली सड़क अच्छे इरादों के पत्थर से बनती है। सफलता का पहला नियम स्पष्ट है, खुद को उस द्वीप से बाहर निकालो। अब बहाने बनाना छोड़ दो। कोई भी काम करे या न करे, लेकिन बहाने न बनाए। काम न करने के बाद उसे उचित ठहराने और न्याय संगत गढ़ने के लिए अपने अविश्वसनीय मस्तिष्क का दुरुपयोग करना छोड़ दें। कुछ करें, कुछ भी करें, आगे बढ़े, मन ही मन बार बार दोहराएं, अगर मुझे यह करना है तो इसका दारोमदार मुझ पर है। पराजित लोग बहाने बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। सवाल यह उठता है कि आप यह मालूम कैसे कर सकते हैं कि आप प्रिय बहाना सही है या नहीं।
यह पता लगाना बड़ा ही आसान है। चारों ओर देखें और खुद से पूछें, क्या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसी समस्या से ग्रस्त होने के बावजूद सफल है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसा लोग है जो मेरे जैसी समस्या होने के बाद भी वो अपने जीवन में सफल है? जब आप यह सफल सवाल पूछते हैं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं तो आपको यह स्पष्ट दिख जाएगा कि हजारों, यहाँ तक कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे भी बदतर स्थिति में रहने के बावजूद अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य किए और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। और जो हजारों लोग कर चुके हैं वो आप भी कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहे थे कि दुनिया में बहुत से लोग अमीर बन चुके हैं, इसका मतलब है कि आप भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत पहले ही बन चुके हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं उतनी अगर वे सभी लक्ष्य प्राप्त करने में लगाएं तो सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस द्वीप से बाहर निकलना होगा। मुश्किल शुरुआत में ज़्यादातर लोगों के पास कुछ भी नहीं होता या बहुत कम होता है। जहाँ तक मेरा मामला है, मैं तो कई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। मैंने कई साल तक मजदूरी की। मेरी शिक्षा सीमित थी, योग्यताएं भी सीमित थी और भविष्य भी सीमित था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, कुछ व्यक्ति बाकी लोगों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? इस सवाल ने मेरा जीवन ही बदल दिया। अब तक मैं सफलता और उपलब्धि पर हजारों पुस्तकें तथा लेख पढ़ चुका हूँ। इससे मुझे यह पता चला कि सफलता पाने के उपाय, जिनमें हर उपाय शामिल है, लगभग 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं। अधिकांश दार्शनिक, उपदेशक और विशेषज्ञ मानते हैं कि सफलता प्राप्त करना बहुत आसान है। इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सफलता सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता के दो सबसे बड़े शत्रु होते हैं। एक तो न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग और दूसरा त्वरित लाभ का घटक। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग की वजह से लोग प्रायः हर स्थिति में सबसे आसान विकल्प चुनते हैं। वे हर चीज़ के शॉर्टकट खोजते हैं। वे आखिरी मिनट पर ऑफिस आते हैं और पहला मौका मिलते ही वहाँ से खिसक लेते हैं। वे फटाफट अमीर बनने की योजनाएं ढूंढते रहते हैं और आसान तरीके से पैसे बनाने की फिराक में रहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें इस बात की आदत पड़ जाती है जिस वजह से वे अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए हमेशा ज़्यादा आसान और ज़्यादा तेज उपाय की तलाश करते रहते हैं। वे मुश्किल कार्यों से कतराते हैं और दूर भागते हैं। फलस्वरूप उन्हें मुश्किल काम करने की आदत नहीं होती, जो सच्ची सफलता प्राप्त करने की अनिवार्य होती है। एक बार एक पत्रकार ने बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो दुनिया के टॉप 20% इंडस्ट्री में आता था उनसे सवाल पूछा, आपकी सफलता का क्या राज है? उन्होंने बताया, सफलता का राज सिर्फ 3 स्टेप है। पहला, आप अपने जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। आप सचमुच क्या चाहते हैं यह तय कीजिए। दूसरा, आप अपने मनचाहे चीज को पाने के लिए कितना कीमत चुकाना चाहते हैं। और तीसरा, अपने मनचाहे चीज को पाने के लिए कीमत को चुकाने के लिए संकल्प कीजिए। अर्थात बिना कीमत के अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट हावर्ड ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बता दिया था। आत्मानुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता है, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या न हो। आत्मानुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। यह वह जादुई गुण है जो आपके लिए हर द्वार खोल देता है और हर चीज को संभव बना देता है। आत्मानुशासन होने पर सामान्य व्यक्ति भी शिखर पर पहुंच सकता है, अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार बहुत आगे तक पहुंच सकता है और ज़्यादा तेज तरक्की कर सकता है। दूसरी ओर आत्मानुशासन न होने पर प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नाकाम रहता है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी सामान्य से ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वह अमीर परिवार में पैदा हुआ हो, बहुत शिक्षित हो और इसे हर प्रकार के अवसरों का वरदान मिला, फिर भी यदि वह अनुशासित न हो तो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ साथियों, अपने जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन को पहले स्टेप पर प्रायोरिटी दीजिए। अनुशासन आपको हर तरह के असफलता से लेकर सफलता की ओर चला जाएगा। अनुशासन से आपके जीवन में सफलता के अंबार लग जाएगा।
इसलिए मैं आपसे पुनः कहता हूँ, हमेशा अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए और अनुशासित होकर अपने जीवन को इस तरह जिए जैसे आप दुनिया के सर्वोच्च 20% लोगों में आते हैं और दुनिया के 20% सर्वोच्च सशक्त और शक्तिशाली लोगों में आते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।